उपेंद्र कुशवाहा जी को कह दीजिए हमसे बतिया वो तो बाहर छोड़ के 2-3 बार गए फिर आए अपने सर तो उनकी क्या इच्छा है हमको तो नहीं मालूम है। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समाधान यात्रा निकाल रहे हैं। आज वो ऐतिहासिक जगह गया पहुंचे थे। बिहार में इस समय 3 तरह की राजनीति चल रही है, एक गठबंधन के अंदर, एक गठबंधन के बाहर और एक पार्टियों के अंदर। जब से उन्होंने महागठबंधन के साथ सरकार बनाई है अगस्त 2022, उसके बाद से आरजेडी के 3 नेता सामने आए जिनकी वजह से विवाद हुआ। कार्तिक सिंह, इसके बाद सुधाकर सिंह और अब चंद्रशेखर यादव, जिन्होंने रामचरितमानस को लेकर के विवादित बयान दिया। उस पर हफ्ता 10 दिन काफ़ी सियासत गर्म रही। जेडीयू ने उसे खारिज कर दिया, नीतीश कुमार ने भी खारिज कर दिया। लेकिन अब जो जेडीयू के अंदर राजनीति चल रही है वो भी काफ़ी दिलचस्प चल रही है। सबसे पहले आरसीपी सिंह अलग हुए, क्योंकि उनके ऊपर आरोप लगा कि वो जा करके बीजेपी से समझौता कर लिया और अकेले मंत्री बन गए, ललन सिंह को मंत्री नहीं बनवाए। वहीं से दूरियां बढ़नी शुरू हुई और बाद में नीतीश कुमार ने उनको राज्यसभा में नहीं भेजा। नतीजा ये हुआ कि उनका मंत्री पद चला गया और वो किनारे हो गए। और अब उपेंद्र कुशवाहा बगावत की राह पे हैं। उपेंद्र कुशवाहा दिल्ली के एम्स में भर्ती हैं, उनकी तबीयत खराब है, चेकअप के लिए आए थे, यहाँ पे उनका इलाज चल रहा है। इसी बीच बीजेपी के 3 नेता उनसे मिलने के लिए जाते हैं। ये हैं बीजेपी के प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल और संजय टाइगर, बीजेपी के नेता हैं। वह अनुसूचित जाति आयोग के पूर्व सदस्य रहे योगेंद्र पासवान। और इस मुलाकात के बाद प्रेम रंजन पटेल जो प्रवक्ता हैं, उन्होंने सोशल मीडिया पे फ़ोटो शेयर किया। जैसे ही फ़ोटो शेयर किया वैसे ही बिहार की राजनीति में हलचल बढ़ गई। बीजेपी से लेकर के आरजेडी और दूसरे दलों की तरफ, कांग्रेस की तरफ से रिएक्शन आने लगे। किसी ने कहा कि ये तो सामान्य मुलाकात है, किसी ने कहा कि इनको पार्टी में सम्मान नहीं मिल रहा है इसलिए मिलने के लिए गए थे, और किसी ने कहा कि बीजेपी की क्या हालत है सबको पता है, उनके पास नेता नहीं है, लगे होंगे तोड़फोड़। लेकिन अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गया में इस पर रिएक्शन दिया। क्या उन्होंने कहा, पहले उनको सुनिए। तो जरा उपेंद्र कुशवाहा जी को कह दीजिए हमसे बतिया वो तो बाहर छोड़ के 2-3 बार गए फिर आए अपने सर तो उनकी क्या इच्छा है हमको तो नहीं मालूम है। अभी तो उनकी तबीयत खराब हमको पता चला है, तो हम तो बाहर हैं, हालचाल ले लेंगे। लेकिन अब जो कोई बात आ रही है, वैसे तो सबको अपना अपना अधिकार है। देखिए, हमको जानकारी नहीं है कि उनका कुछ अभी हाल ही में मिले हैं तब पक्षी में बोल रहे थे, लेकिन अगर ऐसी कोई बात है तो हमको नहीं पता। पूछ लेंगे, स्वस्थ हो जाएंगे, आएंगे तब पूछेंगे अभी क्या मामला है। सर सुना आपने, वो ये कह रहे हैं कि वो तो 2-3 बार गए बाहर फिर आए, क्या चाहते हैं वह, उनकी तबीयत खराब है, मैं भी हालचाल ले लूँगा। अभी कुछ दिनों पहले मिले थे तब तो हमारे फेवर की बातें कर रहे थे, बेहतर तो वही बता सकते हैं, आएंगे तो फिर बात करेंगे। कहने वैसे कुछ भी वो डिसीजन लेने के लिए कोई भी स्वतंत्र है। यानी कि नीतीश कुमार की तरफ से साफ साफ ये संकेत दिया जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा जी, यदि आप नाराज़ हैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर नाम बनाए जाने को लेकर के, तो आप जहां जाना है चाहते हैं जा सकते हैं। दरअसल उपेंद्र कुशवाहा जब नीतीश कुमार के साथ जुड़े तो उन्हें तत्काल जो है पार्लियामेंट्री बोर्ड का अध्यक्ष बना दिया गया। उस समय क्या आश्वासन दिया गया ये तो नहीं पता, ये तो दोनों के बीच की बात है। लेकिन हाल के दिनों में एक खबर चली कि उपेंद्र कुशवाहा को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया जाएगा। यही सवाल जब नीतीश कुमार से पूछा गया तो उन्होंने सिरे से इसको खारिज कर दिया कि ऐसी कोई बात है ही नहीं। अब यहीं से कहते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा को काफ़ी बुरा लगा। और जब पत्रकारों ने उनसे बातचीत की तो उस दौरान उन्होंने कहा कि उनका हाल तो जेडीयू में ऐसा हो गया है कि पैविलियन में बिठा के रखा गया है। कहने का मतलब ये है कि सत्ता में भागीदार आप नहीं बना रहे हैं। इसी दौरान उन्होंने तेजस्वी और आरजेडी पे भी वार किया। चंद्रशेखर यादव के बयान को लेकर के कहा कि ये लोग जो है बीजेपी से मिल गए हैं और बीजेपी से इनको क्या फ़ायदा चाहिए बताने की ज़रूरत नहीं, सबको पता है। तो आरजेडी पे वार किया
और इधर बीजेपी नेताओं से एम्स में मिल रहे हैं। नीतीश कुमार पे सीधे वार तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन अपनी गतिविधियों से उनको संकेत दे रहे हैं। इतना जरूर कहा कि जेडीयू का पराभव हो रहा है, जेडीयू का आरजेडी के साथ जाने की वजह से नुकसान हो रहा है, जिसका तत्काल जो है पार्टी के अध्यक्ष लल्लन सिंह ने जवाब दिया कि ऐसी कोई बात नहीं, जेडीयू का विकास हो रहा है। तो एक तरह से पार्टी नेतृत्व पे भी वार कर दिया। स्वाभाविक सी बात है कि फिर नीतीश कुमार पे भी उन्होंने वार किया और इधर बीजेपी नेताओं से मुलाकात होती है। देखिए होता क्या है राजनीति में कि सीधे बड़े नेता जानबूझ करके नहीं मिलते हैं, पहले पानी में कंकड़ डाल करके देखते हैं कि कितना जो है उछाल हो रहा है। उसी क्रम में दूसरी तीसरी पंक्ति के नेता जाकर के उपेंद्र कुशवाहा से मिले हैं और जैसे ही इसकी खबर लगी, स्वाभाविक सी बात है कि नीतीश कुमार को भी खराब लगा, लिहाजा उन्होंने भी दो टूक कह दिया कि उनकी मर्जी, जो मर्जी है सो करे। 2-3 बार बाहर जा चुके हैं, फिर जाना चाहे फिर जा सकते हैं। तो एक बात ये आ रही है कि बीजेपी भी बिहार की राजनीति को साध रही है और उस क्रम में जितने छोटे छोटे दल होंगे, क्योंकि अब उनके पास जो है पशुपत पारस और जो रामविलास पासवान के बेटे हैं चिराग पासवान, उनके अलावा और बचा कौन है। तो ऐसे में यदि उपेंद्र कुशवाहा साथ जुड़ते हैं तो बीजेपी को भी थोड़ा फायदा होगा। हालांकि अभी ये कहना जल्दीबाजी होगा, लेकिन एक बात तय मानिएगा, 2024 के आम चुनाव से पहले वहाँ पर खेल होगा। ये प्रशांत किशोर भी कहते हैं और परिस्थितियाँ भी बता रही है। आरजेडी और जेडीयू भी आपस में एक दूसरे से कंफर्टेबल उतना नहीं है। देखते रहिए आगे आगे होता है क्या। रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।